वेणुगान। गोपिकाओं आपके उस शरीर को दिनों दिन देखकर मोहित हो गईं, जो नए कलाए कुसुम के समान मृदुल, प्रेम को बढ़ाने वाला, सबको मुग्ध करने वाला तथा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही था। हे हरे, ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे, त्यों तो वे गोप वनिताएं, जिनके मन कामदेव से मथित थे, आपको बार बार देखते रहने में तत्पर रहीं और आपका रोज सुबह वृंदावन में जाना भी सह न पाईं। आपके बाहर वृंदावन को जाने पर वे मृगनयनी युवतियां आप में मन तथा नेत्र लगाए खड़ी रहती थीं और दूर से आपकी वेणु का नाद सुनकर आपकी लीलाओं के वर्णन में बड़े आनंद से रम जाती थीं। आप भी वन में पहुंचकर वृक्ष के मृदुल मनोहर छाया में एक चरण को दूसरे पर विपरीत क्रम में रखे खड़े होकर मुरलिका बजाया करते थे। हे प्रभु, आपकी मुरली का नाद ऐसा था कि सुनकर देव वनिताएं काम बाण लगते हुए कांप उठती थीं। पशु पक्षी निर्विकार निश्चल हो जाते थे और पत्थर भी पिघल जाता था। ब्रज वनिताएं आपकी उस खड़े होने की स्थिति की, जिसमें आपकी उंगलियां मुरली के छेदों पर चलती थीं और आपके चरण ताल देते हुए हिलते थे, परोक्ष होने पर भी कल्पना करते हुए आनंद की मूर्छा में मग्न हो जाती थीं। आश्चर्य! आपके अंगों को निशंक देखती रहने वाली देव ललनाओं, पशु पक्षियों, गायों और आपके चरणों के परिचय प्राप्त वन को वे गोप वनिताएं धन्य धन्य कहकर मानती थीं। मुरली द्वारा पिए जाने के उपरांत जो अधरामृत बच जाता था, उसे हम एक बार कब पिएंगे? वह अवसर दूर ही है। इस दुराशा से क्या होगा? यूं सोचकर गोपिकाएं प्रेम विवश हो जाती थीं और बार बार मूर्छा खाती थीं। हे प्रभु, गोपिकाएं इस प्रकार कामदेव के अनुग्रह से आप में अनुरक्त रहकर और उस अनुराग से विवश होकर दिनों दिन अपने कर्तव्यों को भूल जाती थीं। राग प्रेम सब में स्वभाव से स्वयं ही पैदा होता है। मोक्ष कभी यत्नों से प्राप्त होता है और कभी यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होता। गोपिकाओं के लिए वे दोनों राग और मोक्ष एक साथ अनायास मिल गए। उनका अहो भाग्य! हे गुरुवायूरपुरेश, मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।